नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको इस बात की जानकारी दे रही हूँ कि जो सूर्य जब तुला राशि में आता है तो कई पर्वों को ये जन्म देता है। तुला राशि के सूर्य को में इतने पर्व क्यों पड़ते हैं? वो सब जितने भी त्योहार होते हैं वो सब दीपों का त्योहार होता है। उसमें दीपावली के समान उसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो इन पर्वों का महत्व होता है क्योंकि ये तुला राशि में जब सूर्य जाता है तो वो सूर्य नीच का हो जाता है, तो वो कांतिहीन हो जाता है, उसकी रश्मियाँ कम हो जाती हैं। धरती पे उसको प्रज्वलित करने के लिए दीपों का त्योहार मनाया जाता है, जिससे हमारे वायुमंडल में धरती मंडल में दीपक से कई जीवाणुओं का नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, पतंगे होते हैं जो हमारे दीपक की लौ से वो जलते हैं। तो ये वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर इन त्योहारों का निर्माण हुआ है। ये हमारे ऋषि मुनियों की बनाई त्योहार हैं जो हमें समय के अनुकूल इनका हमें लाभ भी मिलता है। तो तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, तो तुला राशि से सारे त्योहार प्रारंभ होते हैं। जब तुला राशि में जाता है सूर्य, जब चंद्रमा आ जाता है तो अमावस्या दीपावली होती है। दीपावली अमावस में होती है क्योंकि उस समय सूर्य का प्रकाश, वो चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है। तो दीपावली का हर एक घर में एक दीपक जब प्रज्वलित होगा तो वह आकाश मंडल में कीटाणुओं का, कुछ ऐसे सूक्ष्म कीटाणु हैं जो उस दीपक की लौ से मरते हैं। तो दीपों के त्योहार का यही मतलब होता है। ये वैज्ञानिक कारण है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। ये भी दीपों का त्योहार, इसमें भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो ये सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं क्यों? क्योंकि सूर्य उस समय नीच का हो जाता है। अमावस्या को ही दिवाली का, धनतेरस का, त्रयोदशी तिथि सब में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यम दीपक निकाला जाता है। परिवार प्रथम शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को नरक चतुर्थी मनाया जाता है, उसमें भी दीपक का प्रज्वलित किया जाता है। गोवर्धन पूजा होती है। यम द्वितीया होता है जिसमें यमराज अपने जमुना बहन के यहाँ आते हैं, वो विधिवत भोजन करते थे। उसी परंपरा के से आज भी भाई बहन के यहाँ जाते हैं, भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। उसी दिन कायस्थों का एक त्यौहार होता है, कलम दवात की पूजा होती है। कलम जिससे हम अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं, वो कलम चला के ही पहले कायस्थों का जीवन चलता था और कोई कार्य उनके पास नहीं होता था। तो कलम की ही उनकी रोटी वो खाते थे, उससे ही उनका जीवन चलता था, कलम चलाने से। वैज्ञानिक महत्व सब का होता है। धन्वंतरी की पूजा धन धान्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। ये चिकित्सा शास्त्र के जनक थे धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए थे। फिर उसके बाद कार्तिक में ही देवोत्थानी एकादशी आती है, जिसमें वो देवताओं की दीपावली होती है। उसमें जागृत होते हैं विष्णु भगवान, सो कर के उठते हैं, तो वो देवताओं का एक शुभ दिन होता है। फिर उसके बाद जो कार्तिक की पूर्णिमा आती है वो देव दीपावली होती है। उसमें बहुत दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तुलसी विवाह होता है, उसमें शुक्ल पक्ष को ये मनाई जाती है। तो पूरा कार्तिक महीना दीपों का त्योहार होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है क्योंकि सूर्य की रश्मियाँ कम हो जाती हैं, तो दीपक जितना हम धरती पे प्रज्वलित करेंगे उतने ही हमारे सूक्ष्म कीटाणु, और जो बरसात के समय के बाद जब कार्तिक आता है तो जितने भी बरसात में जीव जंतु उत्पन्न हुए हैं, ये दीपक के लौ से, दीपक के प्रकाश से ये इनका प्रकाश कम हो जाता है। तो यही सब उद्देश्य होते थे हमारे पर्वों को मनाने के लिए। पर्व हमारे हर पर्व वैज्ञानिक से भरे हुए हैं। अब जब ये माघ आता है तो उसमें तिल का सेवन करने के लिए, क्या तिल का त्यौहार होता है। तिल हमें गर्मी देती है, गर्मी होती है, तो तिल का त्यौहार से हमारे सिस्टम पाचन क्रिया सही रहेगी उसको सेवन करने से। तो जितने भी त्योहारों में जो भी चीज़ खाने के लिए बनाई गई है सब हमारे स्वास्थ्य वर्धन के लिए बनाई गई है। ऋषि मुनियों हमारे धर्म से, पर्वों से जोड़ करके आम मनुष्य को के जीवन में ये सब बनाया गया है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी कि सूर्य तुला राशि में जब आता है तो इतने पर्व, दीपावली में इतने दीपों का पर्व क्यों मनाया जाता है, इस बारे में जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।